मित्रों, सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सफल होना चाहता है। सफलता पाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या धन कमाना है, तो कुछ लोगों के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन है। सफलता का मानदंड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मित्रों, मैं ये महसूस करता हूँ कि बाहर की भौतिक दुनिया सफलता की अनुभूति नहीं दे सकती। सफलता तो आपके भीतर की अनुभूति है। आप अपने भीतर जो आनंद का अनुभव करते हैं वही सफलता है। सफलता आपकी आंतरिक खुशी है, आंतरिक आनंद है, बाहर नहीं है, बाहरी नहीं है। सफलता का संबंध सीधे तौर पर हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। हमारे नैतिक मूल्य किस दिशा में प्रेरित हैं, इस पर निर्भर करता है। हमारे नैतिक मूल्य सही दिशा में अग्रसर हैं या गलत दिशा में, इस बात पर निर्भर करता है। सफलता की यात्रा कितनी अच्छी रहने वाली है यह हमारे लक्ष्य की मूल्यता पर निर्भर करता है, और यही हमारी सफलता को सही अर्थों में पूर्णता देता है। तो मित्रों, मुख्यतः सभी बातों का सारांश ये है कि पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। अब मुख्यतः बात यह है कि आपको सही तरीके से और सही अर्थों में मूल्यवान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि लक्ष्य ही हमें सही दिशा देता है। सफलता का मतलब ये नहीं है मित्रों कि संपूर्ण समाज, सभी लोग आपसे प्रेम करें और आपको स्वीकार करें। कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति विशेष होंगे, कुछ ऐसे संगठन होंगे जिनसे आप स्वतः ही मिलना नहीं चाहेंगे या उस संगठन विशेष का अंग बनना नहीं चाहेंगे। मेरा मानना यह है मित्रों कि घटिया चरित्र वाले लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा के बजाय नासमझ लोगों की आलोचना ज़्यादा अच्छी है। मैं तो सफलता को सही मायने में सफलता तब मानता हूँ जब वो प्रेरणा, आकांक्षा, निराशा, मेहनत और संघर्ष का परिणाम हो, क्योंकि इन सब के बाद जो सफलता मिलती है वो आनंद से भर देती है, और वो परम आनंद का चरमोत्कर्ष ही सफलता की अनुभूति कराता है। जिंदगी में संघर्ष सुखद होते हैं या दुखद होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे सकारात्मक तरीके से लेते हैं या नकारात्मक तरीके से। अगर आप संघर्षों को सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो वही संघर्ष आपको उन सभी आवश्यक क्षमताओं से परिपूर्ण कर देता है जिनका प्रशिक्षण आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मित्रों, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। आपने वो इल्ली से तितली बनने की कहानी तो सुनी ही होगी कि जीव विज्ञान की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि कोकून से तितली बाहर कैसे निकलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, और कोई भी विद्यार्थी तितली को कोकून से बाहर निकलने में सहायता नहीं करेगा। और अध्यापक बाहर चले गए। कुछ समय बाद तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। स्वभावतः बच्चे भी इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। एक बच्चे को तितली पर बड़ी दया आई और उसने अध्यापक की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तितली को कोकून से बाहर निकलने में सहायता की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वो आसानी से बाहर आ गई।
और थोड़ी ही देर में तितली की मृत्यु हो गई। अब जब अध्यापक वापस लौटे तो उन्हें विद्यार्थियों ने पूरा वृतांत सुनाया। तब अध्यापक ने समझाया कि विद्यार्थी ने तितली की सहायता नहीं की, बल्कि उसे मार दिया, क्योंकि यह प्रकृति का सिद्धांत है कि कोकून से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, वो तितली जो संघर्ष करती है, वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है, जो आगे उसको जीवन जीने में सहायता करता है। विद्यार्थी ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। मित्रों, मनुष्य जीवन पर भी यह सिद्धांत पूर्णतया अक्षरशः लागू होता है। हमें भी जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वही संघर्ष हमें अपने भविष्य में जीवन को जीने के लिए कला देता है, शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, और हम अपना जीवन अच्छे तरीके से, मजबूती से जिंदगी की परेशानियों का सामना करते हुए जी सकते हैं।